Hi, good evening to everyone, and welcome to this webinar of BZ21 Release 10.0 and new features of Busy mobile app. Okay, so we have been waiting for this 10.0 release for the long time, and finally this beta release is with us with some power features that we are going to show you today, along with the new features of the Busy mobile app. Okay. So first we will see what are the new things that have been provided in the BG21 release 10, and after that we will see the mobile app part. In today's session I have Karan with me and Pawan also. So first we will see what are the power features of BG21 release 10.0 that Karan will highlight, and after that Pawan will take you to a walkthrough of the two features of Busy mobile app. During this training session, if you are having any query, there is a Q&A section. Write down. You can write your queries there, and we will continuously answer the queries. And in the last, we will take one-to-one query, face to face. Okay. So if you want to ask any particular query that you want to ask her directly, so in that case, in the last, you can raise your hand. We will allow you to talk, and then we will answer your query. Okay. So we won't waste the time any further. I will invite Karan now to share his screen and show us the features of Busy 21 10.0. So इसको हम लोग मिक्स लैंग्वेज में रखेंगे. So mostly the Hindi audience is there, so mostly Hindi part रहेगा. But if anything is required to be repeated, so repeat that in English also. Okay, Karan, best of luck. थैंक यू कमल सर एंड वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन. सो काफ़ी टाइम से वेट था 10.0 का. सो हम आज इसको डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स. इसमें जो चेंजेस है वो है मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस और मल्टीपल बग्स को फिक्स किया गया है. तो आज के सेशन में हम लोग मेजर एंड माइनर चेंजेस पर डिस्कशन करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेजर फीचर के साथ. जो सबसे पहला मेजर फीचर जो कि 10.0 के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा वो है डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट. पहले भी हमारे पास बिजी के सारे एडिशंस में ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट अवेलेबल था, लेकिन उसमें क्या था कि हम सिर्फ अमाउंट चेंजेस, जो भी अमाउंट को चेंज करते थे वही सिर्फ ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करता था. लेकिन अभी 10.0 ऑनवर्ड्स हमारे पास डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर करते हो. आपने आइटम ऐड किया, आपने क्वांटिटी चेंज किया, आपने अमाउंट चेंज किया, आपने पार्टी चेंज किया, कुछ भी XYZ कुछ भी चेंजेस किया उस वाउचर के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा. तो हम लोग साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखते रहेंगे. तो सबसे पहले इस फीचर को देखते हैं, डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट को बिजी में. सो सबसे पहले एक कंपनी ओपन कर लेते हैं. ये एक फ्रेश कंपनी है जिसमें सबसे पहले तो हम लोग GSTIN मेंशन कर देते हैं, जिससे वो ऑडिट ट्रेल ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा. सो ऑडिट ट्रेल फीचर के लिए जर्नल के अंदर ऑप्शन आता है. आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है मेंटेन ऑडिट ट्रेल, जो कि हमने कंपनी का GSTIN मेंशन किया, इसलिए वो एज पर MCA गाइडलाइंस वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो गया. लेकिन सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हो जो कि 10.0 ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, वो है मेंटेन डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल. इस फीचर के संग कुछ कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा. जैसे सबसे पहली कंडीशन आप देख सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होगा. जिस किसी भी इस कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी, जिस किसी भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट होगी, उनको वन टाइम मैनुअली इनेबल करना पड़ेगा मेंटेन डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल फीचर. लेकिन वंस इनेबल्ड, फिर उसके बाद आप इस फीचर को डिसेबल नहीं कर सकते. सो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि अगर हम वन टाइम इनेबल कर रहे हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनको ये भी हम गाइड कर सकते हैं कि सर इसको आप दोबारा डिसेबल नहीं कर सकते. बाकी अगर इनेबल भी है तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं. सो सबसे पहले इस फीचर को इनेबल किया और इसको सेव कर लेते हैं. अब नॉर्मली जैसे हम सेल वगैरह करते हैं वो सब डिटेल्स एंटर करते हैं, आइटम क्रिएट कर लेते हैं और क्वांटिटी मेंशन किया, प्राइस मेंशन किया और इसको सेव करेंगे.
ये हो गया वन टाइम सेव, हमने इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट अगेन अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करेंगे तभी वो डिटेल ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड होगा। सो अगेन सेम वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं और पहले जो चेंजेस करते हैं उसमें कुछ भी नहीं करते, नॉर्मल इसको सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे आप जितनी बार भी इसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं या सेव करते हैं तो आपके पास एक नरेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें आप ये बता सकते हो कि आपने इसको इसमें जो चेंजेस किया वो क्यों किया। तो इसमें आप जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, कुछ भी इसमें मेंशन कर देंगे और इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट अगेन सेम वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं, अब इसके अंदर कोई चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटी से 5 क्वांटिटी कर दिया और इसको अगेन सेव कर दिया, फिर वो ऑप्शन आ जाएगा क्वांटिटी चेंज और इसको भी सेव कर दिया। अब डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट को देखने के लिए डिस्प्ले के अंदर चेकलिस्ट का ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऑडिट ट्रेल का, जिसमें पहला ऑप्शन है समरी जो कि पहले भी था हमारे पास, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिखेगा डिटेल्ड, इसको ओपन करेंगे। मास्टर का देखना है मास्टर का देख सकते हैं, वाउचर का देखना है वाउचर का देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। सेल सेलेक्ट करेंगे, वाउचर नंबर मेंशन करेंगे, किस वाउचर का देखना है आप वो वाउचर नंबर मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे एंड देन ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे कितनी बार आपने चेंजेस किया वो आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पे शो होगी, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। अब यहाँ से भी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है अभी, ये तो नॉर्मल जैसे आता था पहले वैसे ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पर भी एंटर करेंगे अब यहाँ पे आपको डिटेल्ड ऑडिटरल रिपोर्ट की विंडो अपीयर होगी जहाँ पे आपको हर एक चीज की डिटेल शो होगी और जिस वर्जन में भी कोई भी चेंजेस हुआ होगा वो रेड कलर से हाईलाइट होगा। जैसे अगर हम सबसे पहली लाइन की ही बात करें तो वर्जन 1 में डेट जो था, जो वाउचर हमने ऐड किया वर्जन डेट में 29/1/2024 16/10 पर हमने वाउचर को ऐड किया, मॉडिफाई किया सेकेंड टाइम तो 16/11 हो गया, इसलिए यहाँ पे चेंजेस आ गए इसलिए वो रेड कलर से शो कर रहा है। अब और आगे आते हैं तो यहाँ पे हमने कोई चेंजेस किए थे, क्वांटिटी कम कर दिया जिसकी वजह से यहाँ अमाउंट चेंज हो गया, सेल का अमाउंट चेंज हो गया, जीएसटी का अमाउंट चेंज हो गया, एसजीएसटी का अमाउंट चेंज हो गया। अब अगेन यहाँ पे आते हैं तो आइटम की डिटेल शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने BC21 लिया था वो 10 क्वांटिटी, सेकेंड टाइम भी 10 क्वांटिटी था और थर्ड टाइम में इसको 5 कर दिया, तो यहाँ पे चेंजेस हो गया इसलिए वो रेड कलर से शो कर रहा है। सेम अब 5 क्वांटिटी क्या था, अमाउंट पे भी चेंजेस, नेट अमाउंट पे भी चेंजेस, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको अब देखने को मिल जाएगी 10.0 ऑनवर्ड्स। तो ये है डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल, ये आपके वाउचर के साथ साथ मास्टर पर भी एप्लीकेबल है। अगर आपने कोई भी मास्टर क्रिएट किया हुआ है और ऑडिट ट्रेल फीचर इनेबल करने के बाद आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो सेम इसमें भी आपके पास हर बार मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वो मॉडिफिकेशन ये नरेशन का ऑप्शन आएगा जहां पर आप नरेशन मेंशन करेंगे जिससे आपके लिए पिक्चर क्लियर रहे, कल को कोई जस्टिफिकेशन मांगे तो आपके पास नरेशन में मेंशन्ड है ऑलरेडी चीज। तो ये डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट है। डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट के साथ कुछ कंडीशंस बस इतनी है कि आपको वो फर्स्ट टाइम मैनुअल इनेबल करना होगा, वो GSTIN और CIN के बेसिस पर ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होगा, वो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यस कर देंगे। एक बार इनेबल करने के बाद वंस इनेबल्ड आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, ऑडिट ट्रेल का फीचर अगर इनेबल है तो सारे वाउचर टाइप के अंदर वाउचर नंबरिंग या तो ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों में से कुछ भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल की बात करें यहाँ पे ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में इनेबल नहीं होती, तो अगर आप इसमें सेव करने जाएंगे तो वो मना कर देगा, जैसे कि तो वाउचर नंबर कैन नॉट बी ब्लैंक एज फीचर ऑफ डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल इज इनेबल्ड इन दिस कंपनी। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके किसी भी वाउचर टाइप में वाउचर नंबरिंग डिसेबल है तो उसको इनेबल करना होगा। थर्ड, आप डिटेल्ड ऑडिटरल फीचर इनेबल करने के बाद किसी भी वाउचर को डिलीट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाउचर को डिलीट करना है तो यू कैन नॉट डिलीट दिस वाउचर एज डिटेल्ड ऑडिटरल फीचर इज इनेबल्ड। सो आपके पास कैंसिल का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मास्टर को किसी भी वाउचर को आप डिलीट नहीं कर सकते। सो ये कंडीशन है डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल की जो कि काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट थी। डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट बिजी में नहीं है हमारे पास जो MCA गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। सो 10.0 के ऑनवर्ड्स आपको देखने को ये रिपोर्ट मिल जाएंगी। सेकेंड आते हैं, जो सेकेंड मेजर चेंजेस हुए हैं वो है प्रोविजन मेड टू क्रिएट एन ऑटोमेटिक बैच नंबर।
बीसी के अंदर आप बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं, सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, कंडीशन लगाकर, कॉम्बिनेशन लगाकर। सेम वही ऑप्शन बैच नंबर के केस में भी अवेलेबल हो 10.0 ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा कि बैच नंबर को भी आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट थी काफ़ी टाइम से कि हम पता नहीं चलता कि ये जो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं कि वो जो कॉम्बिनेशन जनरेट करके कुछ भी जनरेट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस मैन्युफैक्चरर से था, कौन सी डेट पर था, वो सारी डिटेल्स देखने के लिए उनकी ये रिक्वायरमेंट्स थी। तो बिजी में भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है 10.0 ऑनवर्ड्स। अब उसके लिए सबसे पहले एक बैच का फीचर इनेबल कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब अगेन एक आइटम क्रिएट करेंगे। सो सेम बैच वाइज फीचर इनेबल, और जैसे इसको आप सेव करोगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको बैच नंबरिंग कैसे रखनी है, मैनुअल या ऑटोमेटिक। अगर आप यहाँ ऑटोमेटिक करते हो तब आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा ईयरली रखना है नंबरिंग, कॉन्फ़िगर करेंगे और स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि किस कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके आपको बैच नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सबसे पहले पार्टी का एलियास आ जाए, वो 2 कैरेक्टर का हो। सेकंड आपने कहा डे, थर्ड आपने कहा मंथ, और फिर कह दिया ईयर। इन केस अगर आपको कुछ कस्टम रखना है तो यहाँ पे कस्टम का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ कस्टम सेलेक्ट करके वो स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं। आपको अपनी कंपनी का नेम वगैरह का कुछ शॉर्ट नेम मेंशन करना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको रिमूव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सो अब जब भी आप सेल परचेज करेंगे, बेसिकली परचेज की बात हो रही है, परचेज करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही वो आइटम सेलेक्ट करेंगे 1 क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो ये बैच नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टार्टिंग में 00 क्योंकि पार्टी के अंदर एलियास मेंशन नहीं, तो इसके लिए जो परचेज डेट है सेम उसी के बेसिस पर इसने बैच नंबर जनरेट कर दिया। सो ये ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है बीजी के अंदर कि आप बैच नंबर को भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। ओके, थर्ड बहुत अच्छा फीचर ऐड किया है 10.0 के अंदर, इंपोर्ट मास्टर एंड वाउचर फ्रॉम गूगल शीट। ये हम सभी को पता है कि बिजी के अंदर गूगल ड्राइव से लिंकिंग पहले से भी अवेलेबल थी, जहां पर हम अपनी रिपोर्ट्स को गूगल शीट पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इस उसी को इन्हेंस करके गूगल शीट से हम डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं बिजी के अंदर। उसके लिए क्या करना होगा बिजी में, सबसे पहले तो आप अपने बिजी को गूगल, उस कंपनी को गूगल ड्राइव से लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल में आएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है इनेबल गूगल ड्राइव लिंक फीचर इन बिजी। यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी मेंशन करेंगे और इसको ऑथराइज करेंगे। जब आप ऑथराइज करेंगे तो ये मेल आईडी आपके बैकएंड में लॉगिन होनी चाहिए। सो इस तरह से ऑथराइज करने के बाद, ये प्रोसेस नॉर्मल है, हम पहले भी करते थे, और इसको ऑथराइज कर लेते थे। ओथ एक्सेस इज ग्रांटेड। अब बिजी में आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गूगल ऑथराइजेशन इज सक्सेसफुल। जब ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद होता क्या है, हम लोग एक बार गूगल ड्राइव को भी ओपन करते हैं, तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट आपके गूगल ड्राइव पर एक फोल्डर बन जाता है बिजी इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट के नाम से। इसके अंदर एक और फोल्डर बन जाता है बिजी इंपोर्ट फाइल्स, और इसके अंदर आपकी वो कंपनी का कोड आ जाता है जिस कंपनी को आपने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, जो अभी लिंक जो किया। और अगेन इसके अंदर देखेंगे तो एक शीट आ जाएगी, इसको भी हम बाद में, अभी हम जब बाकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसको क्लियर करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये सारे फोल्डर्स बन जाते हैं जब हम लिंक करते हैं तो। ठीक है, अब अपने पॉइंट पर आते हैं कि कैसे डेटा गूगल शीट से इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आएंगे। मास्टर का भी ऑप्शन अवेलेबल है गूगल शीट से, और सेम वैसे ही वाउचर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल और गूगल शीट पर आएंगे। यहाँ पे जैसे हम एक्सेल के लिए करते हैं सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है। आप अपने गूगल शीट के अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। यहाँ पे वाउचर सीरीज वहाँ पे किस कॉलम में है, वाउचर डेट किस कॉलम में है, वाउचर नंबर किस कॉलम में है, और इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बॉटम में एक्सेल या गूगल शीट। तो अगर गूगल शीट से करना है, आपने गूगल शीट सेलेक्ट किया, तो आप देखोगे ये प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि टू इम्पोर्ट फ्रॉम गूगल शीट प्लीज रेफर टू द फॉलोइंग स्टेप्स।
तो हमने पहले ही देखा था कि जैसे ही हम गूगल ड्राइव को लिंक करते हैं बिजी कंपनी के साथ में, ऑटोमेटिकली ये फोल्डर बन जाता है। उस फोल्डर के अंदर इंपोर्ट फाइल्स के अंदर वो कंपनी कोड वाला फोल्डर बन जाता है। और उस कंपनी कोड वाले फोल्डर के अंदर एक इंपोर्ट शीट थी जो कि हमने देखा था अभी। सो बेसिकली अगर हमें कोई भी गूगल शीट को बिजी में कोई भी गूगल शीट का डेटा बिजी में लेकर आना है, तो वो जो फाइल होगी हमारी, वो पहली चीज तो इंपोर्ट शीट के नाम से होनी चाहिए और इस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। देन आफ्टर हम उसका लिंक यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे गूगल शीट यूआरएल में, स्टार्टिंग रो बताएंगे एंड देन आफ्टर इंपोर्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है, बस एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है कि जब भी हम कोई गूगल शीट का डेटा बिजी में लेकर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सारे फोल्डर्स क्रिएटेड होते हैं, सिर्फ उस फाइल का नाम इंपोर्ट शीट करके उस कॉम फोल्डर के अंदर पेस्ट करना, दैट्स इट। बाकी आप उसकी लिंक को कॉपी करेंगे, बिजी के अंदर पेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग रो मेंशन करेंगे एंड देन उसके बाद इंपोर्ट। सो इजिली इंपोर्ट हो जाएगा। किसी को भी कोई सैंपल फाइल डाउनलोड करनी है एक्सेल की, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन दे दिया कि बीसी की कैसी होती है एक्सेल फाइल, हमें किस टाइप से एक्सेल फाइल मेंटेन करना चाहिए जो हम बिजी में लेकर आ जाए। एक सैंपल के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया डाउनलोड सैंपल फाइल, आप इस पर क्लिक करके सैंपल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो वो जो डिफॉल्ट कंपोनेंट्स होता है उसी के बेसिस पर ये फाइल जनरेट होकर आ जाएगी। ये एक जस्ट एक सैंपल है हेल्प के लिए। सो वो भी आप इसके अंदर प्रोविजन हो गया, आप डाउनलोड सैंपल फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। सो ये थे अपने 3 मेजर चेंजेस, जिसमें सबसे पहला है डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, आप बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होगा। जैसे ऑडिट ट्रेल का फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाता है, उसके बेसिस पर ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होगा, आपको मैनुअल वन टाइम इनेबल करना होगा। एक बार इनेबल करने के बाद फिर आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते। और डिटेल्ड ऑडिटरी रिपोर्ट इनेबल होने के बाद आप कोई भी वाउचर, कोई भी मास्टर को डिलीट नहीं कर सकते, वाउचर को आप कैंसिल कर सकते हो। कोई अनयूज्ड मास्टर है तो उसको आप ब्लॉक या डीएक्टिवेट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है प्रोविजन मेड टू क्रिएट एन ऑटोमेटिक बैच नंबर, आप बिजी के अंदर ऑटोमेटिकली बैच नंबर को जनरेट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन लगाकर। और थर्ड है इंपोर्ट मास्टर एंड वाउचर फ्रॉम गूगल शीट, अब बिजी के अंदर 10.0 ऑनवर्ड्स आप गूगल शीट से डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब कुछ माइनर चेंजेस हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले है कुछ रिपोर्ट्स ऐड करी गई है 10.0 में, जिसमें सबसे पहली रिपोर्ट है पार्टी आइटम वाइज सेल्स एनालिसिस विद पैरामीटराइज्ड डिटेल। ये काफी पार्टनर्स की और काफी कस्टमर का फीडबैक था कि हमें एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें एक ही रिपोर्ट के अंदर हमें ये पता चल जाए किस पार्टी ने कितनी आइटम सेल करी है, किस पार्टी को कितनी आइटम हमने सेल करी, उसका टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी। वो रिपोर्ट तो हमारे पास आती है, लेकिन जिस तरीके से चाहिए था वो इस बीजी 10.0 में ऐड कर दिया गया है। आइए देखते हैं, उसके लिए एक हैवी डेटा ओपन करते हैं। इस रिपोर्ट के लिए डिस्प्ले में सेल्स एनालिसिस पर आएंगे और पार्टी वाइज, इसमें ऑप्शन है पार्टी आइटम वाइज। ये फीचर 10.0 में आपको मिलेगा। तो ये रिपोर्ट, इस पर आप ओके करोगे, एक पार्टी देखना है, ऑल पार्टी देखना है, सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, किस पर्टिकुलर ग्रुप की आइटम देखना है। डेट रेंज मेंशन करेंगे यहाँ पे 1/4 से 30/4। अगर पैरामीटर इनेबल कर रखा है डेटाबेस में तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो पैरामीटर्स के कॉलम भी आ जाएंगे और फिर उसके बाद इसको ओके कर लेंगे। सब आप यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलर ये पार्टी, उसको कितनी आइटम हमने सेल करी है, किस रेट से, कितनी क्वांटिटी, कितने अमाउंट पर, और साथ ही साथ लास्ट में टोटल, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट। सेम ऐसे इस पार्टी के लिए, सेम ऐसे इस पार्टी के लिए। ये बहुत यूजफुल रिपोर्ट, और काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था कि ये रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है मार्केट में, कस्टमर्स को चाहिए, पार्टनर्स को रिक्वायरमेंट है। तो आप इस अब 10.0 में ये रिपोर्ट ऐड कर दी गई है, जिसमें आप सारी डिटेल्स एक ही रिपोर्ट के अंदर पार्टी और आइटम की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ओके, सेकेंड रिपोर्ट जो ऐड करी गई है वो है लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन हॉलीडेज। बिजी के अंदर एक फीचर है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज का, जो कि हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से आप अपनी हॉलीडेज को ऐड कर सकते हैं, और जब भी आप इस डेट पर ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तो आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आप ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हॉलीडेज पर पोस्ट कर रहे हैं, तो क्या वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। अगर आप यस कर देते हो तो वो करने दे देता है।
तो इसी के बेसिस पर एक रिपोर्ट बनाई गई है डिस्प्ले में चेकलिस्ट के अंदर, ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडेज, जिस पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि मेरे पर्टिकुलर इस डेट से इस डेट के बीच में या पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने ऐसे ट्रांजैक्शन पोस्ट हुए हैं जो जिस डेट पर हॉलीडेज था। सो आप इस तरह से वो रिपोर्ट को देख सकते हैं कि 15 ऑफ अगस्त को एक रिसीट वाउचर पोस्ट हुआ है जो कि संडे था, और रीजन क्या था, तो इंडिपेंडेंस डे था। वो क्या क्या है वो सारी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट के अंदर ऐड हो जाए। सो ये भी एक रिपोर्ट ऐड करी गई है, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन हॉलीडेज। और एक थर्ड रिपोर्ट है जो कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन। आप 10.0 ऑनवर्ड्स आप एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर पार्टी को सबसे हाईएस्ट वैल्यू की ट्रांजेक्शन कौन सी हुई थी और सबसे लोएस्ट वैल्यू की ट्रांजेक्शन कौन सी हुई थी उस पर्टिकुलर डेट रेंज में। तो वो भी अब आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। उसके लिए डिस्प्ले में अकाउंट समरी, और इसमें एक ऑप्शन आएगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हो, डेटर्स देखना है, क्रेडिटर्स देखना है, डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट ग्रुप भी देखना है तो आप यस कर सकते हो। और लास्ट में ऑप्शन है कंसीडर ट्रांजेक्शन डेबिट, क्रेडिट या बोथ। अगर आपको डेबिट वैल्यू देखना है तो आप डेबिट पर लगा सकते हैं, क्रेडिट देखना है क्रेडिट पर, और बोथ तो बोथ आ जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हो फर्स्ट पार्टी ओम शक्ति एजेंसी, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू अमाउंट है 4 लाख और लोएस्ट अमाउंट है 39,000, और उसी के बेसिस पर उसका डिफरेंस और उसका परसेंटेज यहाँ पे शो हो जाए। आप इस पर ड्रिल डाउन करके उसके अंदर की रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो पर्टिकुलर डेट रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू की जो ट्रांजेक्शन है वो है 4 लाख की, और सबसे लोएस्ट वैल्यू की जो ट्रांजेक्शन है वो है 39,000 की। तो ये भी स्पेसिफिक ट्रेड में और स्पेसिफिक लोगों की रिक्वायरमेंट और फीडबैक के बेसिस पर ये रिपोर्ट भी बीजी 10.0 ऑनवर्ड्स ऐड कर दी गई है, जिसमें आप हाईएस्ट अमाउंट और लोएस्ट अमाउंट और डिफरेंस वगैरह को चेक कर सकते हैं। सो ये रिपोर्ट्स था, जिसमें पहली रिपोर्ट्स है आपने देखा पार्टी आइटम वाइज सेल्स एनालिसिस, जिसमें अगर पैरामीटराइज की भी डिटेल देखना है तो उसको भी आप यस करके देख सकते हैं। सेकंड है, अगर कोई आपको ऐसी रिपोर्ट देखना है कि हॉलीडेज पर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ हॉलीडेज को रेडी करना पड़ेगा। आपको बताना होगा वहां पर कि आपका वीकली ऑफ कौन कौन सा है, आपकी कौन कौन सी डेज पर हॉलीडेज है। देन आफ्टर वो रिपोर्ट आपकी रेडी हो जाएगी। थर्ड है हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट, जो कि अकाउंट समरी के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स एडेड फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस इन बैलेंस शीट। बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास एनेक्सर का ऑप्शन होता था, जिसके अंदर दो टैक्स को ऐड कर दिया गया है, अनसिक्योर्ड लोन्स और लोन्स एंड एडवांसेस के लिए। ये बेसिकली अकाउंटेंट्स और सीएस के लिए बहुत रिक्वायरमेंट थी कि ये टैग हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अभी क्या किया गया है फाइनल रिजल्ट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे एनेक्सर समरी, यहाँ पे दो टैक्स ऐड कर दिए गए हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स और लोन्स एंड एडवांसेस। बेसिकली इसका यूज देख लेते हैं। सो उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लोन का ही अकाउंट ले लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, और इसको अनसिक्योर्ड लोन्स में ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और इसको भी सेव कर। सो सबसे पहले लोन लेंगे बैंक से, तो उसकी एक जनरल एंट्री पोस्ट कर लेते हैं 1 लाख और लोन, और इसको सेव कर लिया। देखिए अभी भी हमने वो वाउचर ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल्ड है डिटेल्ड वाला, जिसके लिए हम एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। सो कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जर्नल में वाउचर नंबरिंग को मैनुअल कर लेते हैं और अगेन वाउचर पोस्ट करते हैं, बैंक 1 लाख और लोन, और इसको सेव करेंगे। अब एनेक्सर में शो करने के लिए आप उस लेजर को ओपन करेंगे, लोन फ्रॉम बैंक, और यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल है, आप F6 के थ्रू शेड्यूल टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे F6 प्रेस किया, तब आप यहाँ पे शेड्यूल बताएंगे कि ये लोन टेकन, लोन रीपेड या इंटरेस्ट पेड। हमने कहा लोन टेकन। ऐसे ही अगर और भी कोई कंडीशन होगी तो आप उसके बेसिस पर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट शेड्यूल भी शो होगा। और अब अगर हम बैलेंस शीट फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट के अंदर एनेक्सर समरी चेक करेंगे, यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स, सो आप देखोगे तो इस तरह से वो रिपोर्ट भी आपकी रेडी होकर आ जाएगी। सो ये ऑप्शन भी 10.0 ऑनवर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको। एनेक्सर के अंदर अनसिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पार्टी वाइज डिटेल ऑप्शन एडेड इन सेल्समैन रिसीवेबल, सेल्समैन पेबल। बीसी के अंदर एक रिपोर्ट है सेल्समैन रिसीवेबल और सेल्समैन पेबल की,
जिसके अंदर पार्टी वाइज का भी ऑप्शन दे दिया गया है। बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी कि हम वो रिपोर्ट ओपन करते तो हमें ये नहीं पता चलता किस पार्टी को इस सेल्समैन ने गुड्स सप्लाई किया या गुड्स बेचा है। तो वो भी अभी इस रिपोर्ट के अंदर ऑप्शन आ गया, शो पार्टी वाइज डिटेल यस नो का, जिसके थ्रू आप इसको भी देख सकते हैं। आइए चेक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक सेल्समैन फीचर इनेबल कर लेते हैं अकाउंट्स के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में सेल्समैन रिसीवेबल और सेल्समैन वाइज पेबल। जब आप इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं ऑल सेल्समैन या वन सेल्समैन पेंडिंग ड्यू देखना है, तो लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा शो पार्टी वाइज डिटेल। क्या पार्टी वाइज पार्टी की भी इंफॉर्मेशन देखनी है क्या उसी रिपोर्ट में? सो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और इसको ओके करें। तो यहाँ पे आपको सेल्समैन का नाम, पेंडिंग अमाउंट और किस पार्टी से पेंडिंग, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। सो ये भी एक इनहेंसमेंट किया गया है रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न वाउचर पिक आइटम फ्रॉम करस्पॉन्डिंग सेल्स। ये काफी टाइम से फीडबैक था, जो कि 10.0 के अंदर ऐड कर दिया गया है। ये फीचर बेसिकली ये है कि सेल और सेल रिटर्न के बीच में टैगिंग। अगर आप एक सेल वाउचर पोस्ट करते हैं, दो आइटम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए और इसको सेव कर देते हैं। अब अगर सेल रिटर्न करना है तो पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, मैनुअल आइटम्स वगैरह सब कुछ मैनुअल टाइप करना पड़ता था। लेकिन अभी इसके अंदर ऑप्शन आ चुका है कि आप सेल रिटर्न की सारी आइटम को पिक कर सकते हो एक क्लिक पर। अब जैसे यहाँ पे वाउचर नंबर मेंशन किया, जैसे ही आप इसको ओके करते हो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डू यू वांट टू कॉपी वाउचर आइटम डिटेल्स। क्या आप उधर की सारी आइटम्स को इधर कॉपी करना चाहते हैं सेल रिटर्न में? आपने कहा यस, तो आप देखोगे यहाँ पे सारी डिटेल्स कॉपी होकर शो हो जाएंगी। अगर आपको इसमें से कोई आइटम कम करने नहीं चाहिए, आप इसको रिमूव कर सकते हो, और किसी आइटम में भी कोई भी क्वांटिटी वगैरह चेंज करना है, सो आप इसको ऐसे चेंज भी करके इसको सेव कर दें। सो ये काफ़ी टाइम से फीडबैक था, जो कि अभी 10.0 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट है आइटम वाइज डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड इन केस ऑफ न्यू कंपनी क्रिएशन। बेसिकली होता क्या था, बीजी के अंदर आइटम वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो बहुत सारे नए कस्टमर्स को ये पता ही नहीं चलता था कि बीजी के अंदर आइटम वाइज डिस्काउंट भी है। उनको बाद में जाके पहले इनेबल करना पड़ता था, या आप लोगों की हेल्प से फिर वो इनेबल होता था। तो अभी बीजी के अंदर क्या ऑप्शन दे दिया कि आप जैसे ही नई कंपनी क्रिएट करते हो आइटम वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा। जो कि आप देख भी रहे होगे कि हम लोग अगर कोई भी सेल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आइटम वाइज डिस्काउंट की विंडो अपीयर हो रही। सो वो इसीलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट फीचर इनेबल हो चुका है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट प्रोविजन टू डिस्प्ले करेंट स्टॉक ऑफ एन आइटम। बीसी के अंदर जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग की रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट ओपन करने से पहले ही बीसी के अंदर ऑप्शन आ गया कि आप उस फिनिश गुड्स का स्टॉक भी चेक कर सकते हो, जो कि नीचे शो कर जाएगा, जहां से आप उस पर्टिकुलर फिनिश गुड्स का स्टॉक भी चेक कर पाएंगे। जैसे कि अब उसके लिए एक बीओएम क्रिएट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए डिस्प्ले के अंदर प्रोडक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग। अब यहाँ पे जैसे ही आपने बीओएम नेम सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखोगे करंट स्टॉक फॉर बीसी 21 फॉर ऑल मटेरियल सेंटर एज डेट, और यहाँ पे स्टॉक शो कर जाएगा। सो ये ऑप्शन पहले नहीं था, जिससे आपको ये नहीं पता चलता था कि फिनिश गुड्स का स्टॉक मेरे पास कितना अवेलेबल है। सो ये ऑप्शन एक टैग ऐड कर दिया गया कि आप प्रोडक्शन प्लानिंग की रिपोर्ट के अंदर उस पर्टिकुलर फिनिश गुड्स का आप स्टॉक भी चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऐड कॉलम्स इन इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड में पार्टी आइटम वाइज कोड और आइटम ग्रुप। बीजी के अंदर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है बीजी के अंदर, जहां पे दो कॉलम का ऑप्शन ऐड कर दिया गया कि आपको अगर दो कॉलम ऐड करना है पार्टी आइटम वाइज कोड का और आइटम ग्रुप का, तो आपके पास ऑप्शन है आप सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड के थ्रू ये दोनों कॉलम्स ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड सेल इनवॉइस, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड का ऑप्शन आता है, जहाँ से हम कॉलम्स को अलाइन करते हैं। किसी कॉलम को ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, किसी कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे
दो ऑप्शंस ऐड कर दिए गए। सबसे पहला है पार्टी आइटम वाइज कोड, जो कि फीचर इनेबल होगा तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। और सेकंड है आइटम ग्रुप, कि अगर आपको आइटम के ग्रुप के बेसिस ग्रुप भी प्रिंट कराना है तो आप इस कॉलम्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइटम वाइज ऑर्डर रेफरेंस इन आइटम इन्फो फ्रेम इन सेल परचेज वाउचर। बेसिकली सबसे पहले ऑर्डर इनेबल कर लेते हैं, उसके लिए इन्वेंट्री में इनेबल सेल प्रोसेसिंग ऑर्डर, इस सारे फीचर इनेबल कर लेते हैं। कोटेशन भी इनेबल कर लेते हैं, चालान भी इनेबल कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, 10 पीस 1000, और इसको सेव कर दिया। एक और ऑर्डर ऐड कर लेते हैं, 10 4 20 पीस और 10,000, और इसको भी सेव कर लें। सो अब इस ऑर्डर को अगर हमें सेल में एडजस्ट करना है तो सिंपल हम सेल में आ जाएंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर F11 प्रेस कर ये दोनों ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों ऑर्डर्स की जितनी भी क्वांटिटी थी वो यहाँ पर उठाकर ले आया, पिक कर लिया। तो अब ये जो इनहेंसमेंट हुआ है इसमें ये हुआ है कि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से ऑर्डर इस सेल वाउचर के अंदर एडजस्ट हुए। सो यहाँ पे आप साइड में आइटम इन्फो जो फ्रेम है, एडिशनल विंडो जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन शो होती है, वहां पर आप उस पर्टिकुलर दोनों ऑर्डर्स के एडजस्टमेंट को चेक कर सकते हैं। तो जितने भी ऑर्डर्स होंगे यहाँ पर, जितने भी ऑर्डर आपने एडजस्ट किए होंगे वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पर, ऑर्डर नंबर जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो एक छोटा सा एनहांसमेंट यहाँ पर 10.0 ऑनवर्ड्स किया गया। नेक्स्ट है इन डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर प्रोविजन टू ऐड एडिशनल रोज इन जीएसटी डिटेल्स। सो बीसी के अंदर डेबिट क्रेडिट नोट जब हम ऐड करते हैं और उसमें जीएसटी की इंफॉर्मेशन भी स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो सारी डिटेल्स मेंशन कर दिया, एक डमी एंट्री पोस्ट करिए और इसको जैसे ही आप सेव करते हो तो आपके पास एक विंडो अपीयर होती है जहाँ पे आप जीएसटी की इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। सो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो रोज होते हैं, ये जो आप रोज देख रहे हो सारे, ये 128 का ऑप्शन था, 128 रोज का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था बाय डिफॉल्ट। कुछ कस्टमर्स की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि उनको 1000 से ज्यादा रोज चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको रोज ऐड करना है तो सिंपल आप ऐड 1000 रोज पर ऐड करेंगे और अब आप देखोगे तो 1128 हो जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा चाहिए आप अगेन 1000 रोज ऐड कर लीजिए, ये 2128 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इनकेस रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से 1000 रोज ऐड कर सकते हैं, 1000 के मल्टीपल्स में रोज को ऐड कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज 128 मैक्सिमम लोगों के लिए इनफ है। कुछ कस्टमर्स की ऐसी रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से ये ऑप्शन इनेबल कर दिया कि आप ऐड 1000 रोज पर क्लिक करके अपने रोज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑर्डर बाय F4 ऑप्शन अवेलेबल इन बोथ पार्टी वाइज एंड आइटम वाइज इन कंपेयर कोटेशन रिपोर्ट। बीसी के अंदर एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है कंपेयर परचेज कोटेशन, जिससे आप मल्टीपल पार्टीज के कोटेशन को कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है, बेस्ट है, और उस कोटेशन को आप ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली पहले बीसी के अंदर पार्टी वाइज के केस में ये ऑप्शन अवेलेबल था कि आप F4 से इस कोटेशन को ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब 10.0 ऑनवर्ड्स आइटम वाइज के केस में भी आप ऑर्डर F4 से ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं कोटेशन को। सो इन दोनों के केस में अभी ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप सिंपल यहाँ पे F4 प्रेस करके आप देखोगे लास्ट में शॉर्टकट भी मेंशन है कि जनरेट परचेज ऑर्डर, आप सिंपल F4 प्रेस करके ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये चीज ऑप्शन पहले आइटम वाइज में नहीं अवेलेबल था, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जनरेट परचेज ऑर्डर का ऑप्शन। सो एक छोटा सा एनहेंसमेंट इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंटिंग अवेलेबल फॉर प्रीवियस ईयर वाउचर इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। जब आप करेंट फाइनेंशियल ईयर में होते हैं तो और अगर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कोई वाउचर को चेक करना है तो वो आप चेक कर लेते थे, लेकिन उसकी प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम बाद 1 अप्रैल 2024 आ जाएगा, और अगर कोई पार्टी आती है जो कहती है कि मेरे को यार 31 मार्च का 2023 का एक बिल चाहिए, वो मेरे को आपने भेजा था, मेरे से मिस हो गया। सो आप अगेन फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, बैक जाएंगे और फिर वहां पे उस पार्टी का लेजर या सेल लिस्ट ओपन करके वहां से प्रिंट करेंगे। तो अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप करेंट फाइनेंशियल ईयर में रहकर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के किसी भी वाउचर को प्रिंट कर सकते हैं। चेक करने के लिए
एक कंपनी ओपन करते हैं जिसमें मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर हो। फॉर एग्जांपल इस कंपनी को ओपन करते हैं और इसमें परचेज। सो अभी आप देखोगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर जो ओपन है वो है 26-27, एक एग्जांपल के लिए। और ये जो वाउचर है वो है 1 अप्रैल 2023, यानी 3-4 साल पुराना। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होती है, जिसमें दो इन्हेंसमेंट किए गए। एक तो आप प्रिंट कर सकते हो, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो ऑल्ट पी से आप प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंड इन्हेंसमेंट ये है कि आप उस आइटम का टैक्स रेट और एचएसएन कोड भी सेम करंट ईयर में रह के भी देख सकते हैं। तो ये दो इन्हेंसमेंट है। अगर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के वाउचर को प्रिंट करना है, ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड, अगर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के किसी भी वाउचर के आइटम का टैक्स रेट और एचएसएन कोड देखना है तो विदाउट मॉडिफिकेशन आप साइड स्क्रीन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी रिपोर्ट बेसिस ऑप्शन एडेड इन ऑटो क्रिएशन इनवॉइस और चालान। बिजी के अंदर एक यूटिलिटी है, एक मिनट ओपन कर लेते हैं कंपनी। बिजी में एक यूटिलिटी है कि अगर आपको इनवॉइस से ऑर्डर से इनवॉइस जनरेट करना है, चालान से इनवॉइस जनरेट करना है, तो आप एक क्लिक पर जनरेट कर सकते हो, वन बाय वन करने की जरूरत नहीं है। उसी के अंदर एक एनहेंसमेंट किया गया है, वो यूटिलिटी आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में बल्क अपडेशन, जिसमें ऑप्शन आता है ऑटो क्रिएशन ऑफ इनवॉइस और चालान। जिसमें आप देख सकते हो अगर आपको चालान से इनवॉइस कन्वर्ट करना है, ऑर्डर से इनवॉइस कन्वर्ट करना है, ऑर्डर से चालान कन्वर्ट करना है, तो वो सारे ऑप्शन अवेलेबल। तो अगर एग्जांपल चालान से इनवॉइस अपडेट करना है आपको, तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस किया गया है, आप लास्ट में देख सकते हो जीएसटी रिपोर्ट बेसिस। एक अपन लोग चालान ऐड कर लेते हैं, सेल चालान, डिटेल्स मेंशन करेंगे यहाँ पर और इसको सेव कर लेते हैं। अब अगर इस चालान को आपके पास मल्टीपल चालान से आपको इनवॉइस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है इनवॉइस फ्रॉम चालान, मटेरियल इशू टू पार्टी, सेल चालान। और यहाँ पे जैसे ही शो चालान करेंगे वो सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है जीएसटी रिपोर्ट बेसिस। अब ये इनेबल नहीं हो रहा है। सो कोई 2 मिनट लेकर फटाफट बता सकते हैं कि ये क्यों ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है? चैट पर या Q&A पर आइए आप बता दो, ये ऑप्शन क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है? 2 मिनट बस फटाफट इसको करेंगे। या कोई हैंड रेस कर दे, मैं उसको अलाउ कर दूं, वो भी बोल सकता है। किसी का रिप्लाई आया, बहुत बढ़िया। शुभम जैन जी ने रिप्लाई किया कि बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल्स नॉट एक्टिव। थैंक यू सर। सो एकदम करेक्ट आंसर है कि हमने सेल के अंदर बिलिंग शिपिंग डिटेल इनेबल नहीं करी हुई है। सो यहाँ से सबसे पहले बिलिंग शिपिंग डिटेल इनेबल कर लेंगे और अगेन बल्क अपडेशन में इस पर आ जाएंगे, सेम सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कि एज पर पार्टी मास्टर या बिलिंग शिपिंग डिटेल। तो ये ऑप्शन एक छोटा सा इनहेंसमेंट इस यूटिलिटी के अंदर किया गया है कि आप यहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको जीएसटी में जो रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जो डेटा शो करे वो एज पर पार्टी मास्टर शो करे या बिलिंग शिपिंग डिटेल के बेसिस पर शो करे, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस ऑफ बिल रेफरेंस हाईलाइटेड इन सेल परचेज वाउचर। ये भी बहुत अच्छा फीचर है जो कि इनहेंसमेंट है जो कि इसके अंदर ऐड करी गई है। उसके लिए एक पार्टी क्रिएट करते हैं, BIPL लिमिटेड, सन्ड्री डेटर्स। बिल बाय बिल का फीचर इस केस में इनेबल होना जरूरी है, इसके लिए एक नई पार्टी क्रिएट कर ली और इसको सेव कर ली। अब इसको एक सेल करते हैं, BIPL लिमिटेड, और इसको सेव कर देंगे। बिल रेफरेंस जनरेट हो गया और इसको सेव कर दिया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे रेफरेंसेस शो हो रहा है स्क्रीन पर साइड में, जहाँ पे पेंडिंग बिल्स लिखा हुआ है। ठीक है, नो कर दिया। अब इससे अगर कुछ हमें पेमेंट मिल गई, वैसे तो एक ऑप्शन बिजी के अंदर ये भी है कि अगर आप डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में अकाउंट्स, ये अकाउंट रजिस्टर में सेल रजिस्टर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है कि पेमेंट रिसीट डिटेल देखना है क्या आपको। ये तभी आएगा जब आपने बिल बाय बिल का फीचर इनेबल किया हो, उसको मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पर्टिकुलर इस पार्टी का हमने मेंटेन किया हुआ है अभी, तो यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग। ठीक है, अब बिजी में भी अगर हम सेम वाउचर को ओपन करें तो यहाँ पे भी स्टेटस आ रहा है पेंडिंग। अब इसने कुछ हमें पेमेंट कर दी, रिसीट वाउचर में आते हैं, BIPL लिमिटेड 18,000 ले लेते हैं और एडजस्ट कर दिया बैंक, और इसको सेव करें। ओके, सेम इसमें भी है, इसको हम अपने जनरल से कर लेते हैं, BIPL 18 के, सॉरी बैंक,
18 के, और यहाँ पे ले लेंगे BIPL और यहाँ पे एडजस्ट करा लेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब अगेन अगर हम सेम वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला वाउचर जो है पार्शियली क्लियर्ड है। आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पार्शियली क्लियर्ड, और अगर ये पूरा ही फुल्ली क्लियर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे क्लियर्ड का ऑप्शन आ जाएगा लिखा हुआ, और अगर पेंडिंग होगा तो पेंडिंग आएगा। सेम ऐसे ही ये ऑप्शन पहले से अवेलेबल था जो हम रिपोर्ट्स के अंदर देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर भी चेक करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो पार्शियल, और पार्शियल के साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। पहले रेड था, अभी कुछ ब्राउन या मरून टाइप का हो गया। सो इस तरह से आप रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हो, ये ऑप्शन पहले से था, और वाउचर के अंदर भी टैगिंग का ऑप्शन आ गया साइड स्क्रीन में, जहाँ पे उस पर्टिकुलर वाउचर का स्टेटस शो कर जाएगा कि ये पार्शियल है, क्लियर्ड है या पेंडिंग। सो ये एक छोटा सा इनहेंसमेंट किया गया है 10.0 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है सेलेक्टेड अकाउंट ग्रुप ऑप्शन ऑल्सो एडेड इन लेजर रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग। सो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का लेजर प्रिंट करते हैं, पार्टी का करना है, जैसे हम प्रिंट ईमेल एसएमएस पर आते हैं अकाउंट लेजर, अकाउंट वाइज स्टैंडर्ड। सो जो पहले अभी तक का ऑप्शन था हमारे पास, अगर पर्टिकुलर एक अकाउंट का करना है तो वन अकाउंट, कोई ग्रुप ऑफ अकाउंट का करना है तो ग्रुप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी अकाउंट्स का करना है तो ऑल अकाउंट्स, सेलेक्टेड अकाउंट्स का करना है तो सेलेक्टेड अकाउंट्स। लेकिन एक ऑप्शन और ऐड कर दिया गया कि अगर आपको पर्टिकुलर 2 और 3 ग्रुप्स का करना है तो आप सेलेक्टेड ग्रुप्स को सेलेक्ट करके ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन कौन से ग्रुप का अकाउंट प्रिंट करना है लेजर। तो यहाँ पे आपने ओके किया, और प्रिंट में भी एक छोटा सा इनहेंसमेंट है कि आप यहाँ पे इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग भी 2 बेसिस पर है, अकाउंट के बेसिस पर करना है या अकाउंट ग्रुप के बेसिस पर, मींस अल्फाबेटिकल वगैरह कुछ करना है तो आप इसके बेसिस पर सॉर्ट करके अपने लेजर की रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इनहेंसमेंट है, ये दोनों हमने कवर कर लिया। सेलेक्टेड अकाउंट ग्रुप ऑप्शन ऑल्सो एडेड इन लेजर रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग, और सेकेंड है आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिकिंग कोटेशन ऑर्डर चालान बाय F11 प्रोविजन टू व्यू वाउचर। ये भी बहुत रिक्वायरमेंट थी कि अगर हमने एक ऑर्डर जनरेट किया हुआ है, कोटेशन जनरेट किया हुआ है, कुछ भी ऑर्डर, कोटेशन, चालान, कुछ भी, अगर हम उसको सेल में एडजस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे F11 प्रेस किया, अब आपको इसमें पर्टिकुलर वाउचर, कोई ऑर्डर नंबर, कोई ऑर्डर देखना है, सो आप उस ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे और सिंपल जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका ऑर्डर ओपन भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आ गया कि आप सेल कर रहे हो, ऑर्डर को एडजस्ट कर रहे हो, तो उसी टाइम पर अगर आपको सेल ऑर्डर चेक करना है, उसके इंटरनल डिटेल्स, सो आप सिंपल क्लिक करके इंटरनल डिटेल्स को चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये ऑप्शंस थे जो कि BC 21 10.0 ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द, मे बी 1 और 2 डेज में ये रिलीज हो जाएगा। इसी के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि आपको 10.0 ऑनवर्ड्स देखने को मिलेंगे। सो आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप Q&A में टाइप कर सकते हैं, बैकएंड टीम हमारी रिप्लाई कर देगी आपको। लास्ट में हम फेस टू फेस क्वेरी सेशन भी कर लेंगे। अब पवन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सेशन को टेकअप करें, और मोबाइल ऐप में जितने भी डेवलपमेंट्स 10.0 से देखने को मिलेंगे प्लीज हमारे साथ शेयर करें। सो ओवर टू पवन। Thank you, Karan. So you just have seen the features of Busy 21 release 10.0. Now we will see the features, the latest enhancement in Busy mobile app release 1.21. Let me share my screen. So first development in Busy mobile app, some new changes in mobile app configuration. So we made some new changes in mobile app configuration. So we will see in detail. And second enhancement is super user of the company can also now add transaction in the Busy mobile app. तो इसको हम देखते हैं कि मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और अब ये प्रोविजन हमने दे दिया है कि सुपर यूजर जो है कंपनी का वो भी अब ट्रांजैक्शन को क्रिएट कर सकता है बिजी मोबाइल ऐप में, पहले ऐसा नहीं। तो अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। अब देखिए मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या करते थे, आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते थे, फीचर ऑप्शंस के अंदर, और जनरल में जाके बिजी मोबाइल का जो फीचर था उसको इनेबल करते थे। इससे पहले आप अपनी बीडेप आईडी इनेबल करके अपनी बीडेप आईडी को लॉगिन करते थे और उसके बाद अपना मोबाइल ऐप का जो फीचर है वो कॉन्फ़िगर करते थे। तो वैसे ही आपको बिजी मोबाइल ऐप
कॉन्फ़िगर करने से पहले अपनी BDAP आईडी को लॉगिन करना है और बिजी मोबाइल ऐप का जो फीचर है उसको इनेबल करना है। जैसे ही आप इस फीचर को इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की जो बटन है वो आपके सामने शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं इस विंडो में कि आप इसको और बेटर वे में कॉन्फ़िगर कर सकें। सबसे पहले देखिए कि कॉन्फ़िगर BDAP आईडी का ऑप्शन हमने यहाँ पर दे दिया है। तो सपोज आपने अगर BDAP आईडी क्रिएट नहीं की है और सिर्फ आपने इस फीचर को इनेबल किया है और BDAP आईडी अपनी कोई लॉगिन नहीं की है। मैं इस फीचर की बात कर रहा हूँ कि आपने बस इस फीचर को इनेबल कर दिया है, इनेबल BDAP बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, और आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाके कोई भी BDAP आईडी सपोज आपने लॉगिन नहीं की है और आपने डायरेक्टली बिजी मोबाइल ऐप का जो फीचर है उसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद जैसे ही आप बिजी मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन विंडो के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको टॉप पर एक बटन शो होगा, टैब बटन, जहां पर आपको यहाँ शो हो रहा है कि मॉडिफाई BDAP। अगर आपने कोई BDAP आईडी लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पर बटन शो होगा क्रिएट BDAP। तो उस बटन को क्लिक करके आप अपनी BDAP आईडी को क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई BDAP आईडी अपनी कंपनी में लॉगिन की हुई है तो यहाँ पर अगर आप उसकी कोई भी डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई टैब बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी BDAP आईडी लॉगिन करनी है या फिर कोई अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है तो आप यहाँ डायरेक्टली इस मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन विंडो से भी ये कर सकते हैं। पहले ये प्रोविजन नहीं था बट अब हमने ये चेंजेस इसमें कर दिए। इसके बाद मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो सुपर यूजर है कंपनी का वो भी अब मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रांजेक्शन को सेव कर सकता है। तो उसके लिए हमें सीरीज की टैगिंग कहां पर करनी है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसमें कॉन्फ़िगर वाउचर सीरीज। यहाँ पर आपको सेल्स, रिसिप्ट, ऑर्डर, कोटेशन के लिए अपनी वाउचर सीरीज जो है वो टैग करनी है कि सुपर यूजर अगर जो भी विंडो मोबाइल ऐप से ट्रांजेक्शन क्रिएट करे तो वो किस सीरीज में जाके सेव होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो सीरीज है, जब आप क्लाउड सिंक यूजर कोई नया क्रिएट करेंगे तब भी बाय डिफॉल्ट यही सीरीज अपने आप ही वहां पर शो हो जाएंगी, बट अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसमें हमने एक ऑप्शन और दे दिया कि अगर आपको BDAP मोबाइल ऐप से ट्रांजेक्शन सेव करनी है और जो भी सीरीज है आपकी, ये MA जो मैंने सीरीज क्रिएट की है, इसको आप मतलब एक नई सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं सभी वाउचर में मोबाइल ऐप के लिए, तो इसी विंडो से आप सभी वाउचर्स के लिए सेल्स, रिसिप्ट, सेल्स ऑर्डर, सेल्स कोटेशन के लिए वाउचर सीरीज भी डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वाउचर सीरीज का, उस नाम को टाइप करके आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपकी मोबाइल ऐप की सीरीज होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी एक सिंगल एंटर से। अभी मैंने ये सीरीज क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। तो सुपर यूजर के लिए आपकी ये सीरीज टैग हो चुकी है और कोई भी नया यूजर आप क्रिएट करते हैं, क्लाउड सिंक यूजर कोई भी नया क्रिएट करते हैं, तब भी ये बाय डिफॉल्ट ये सीरीज जो है टैग हो जाती है, बट उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेल टाइप, सेंट्रल सेल टाइप और मटेरियल सेंटर जो आपका बाय डिफॉल्ट रहने वाला है उसको आप सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें हमने एक पाथ भी यहाँ पर बता दिया इस विंडो में कि आपको इसके बाद क्या करना है। तो ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ above configuration proceed to sync company data using bulk upload option, तो उसका पाथ हमने दे दिया यहाँ से ताकि कोई भी यूजर हमारा कंफ्यूज ना हो कि इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद डाटा को बल्क अपलोड में कैसे अपने डाटा को बल्क अपलोड कर। तो उसका पाथ हमने यहाँ पे दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना है, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना है, फिर क्लाउड सिंक में जाना है और अपने डाटा को बल्क अपलोड कर। इसके बाद नीचे आते हैं तो अदर कॉन्फ़िगरेशन भी हमने यहाँ पर दिया है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। तो ओपन डाउनलोड ट्रांजैक्शन ऑप्शन, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मोबाइल ऐप में अपनी ट्रांजैक्शन आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद आपको डाउनलोड करनी होती है वो ट्रांजैक्शन कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट विंडो दे दी है कि वो प्रॉम्प्ट विंडो कब ओपन होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है इसके लिए, ऑन ओपन क्लोज ऑफ कंपनी, ऑन ओपन कंपनी, ऑन एग्जिट कंपनी और नेवर। नेवर कर देंगे तो वो प्रॉम्प्ट विंडो ओपन नहीं होगी। बाकी इन तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आपका जो भी एक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये विंडो आपकी ओपन होगी। और इसी के ऊपर एक ऑप्शन है डाउनलोड एंड ऑटो सेव वाउचर सिंक थ्रू मोबाइल ऐप। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप बिजी मोबाइल ऐप में सेव करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सेव करते ही जैसे मेरी वो विंडो ओपन हो डाउनलोड ट्रांजेक्शन की, उसमें मुझे सेव करने का ऑप्शन मतलब सेव करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो इस ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सिर्फ मैंने देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको सिलेक्ट किया है कि ऑप्शन डाउनलोड ट्रांजैक्शन ऑप्शन में मैंने ऑन ओपन क्लोज कंपनी को सिलेक्ट किया है, बट मैंने यहाँ पर डाउनलोड एंड ऑटो सेव वाउचर सिंक थ्रू मोबाइल ऐप, इस ऑप्शन को मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैंने इनेबल नहीं किया कि मेरा डाटा जो है वो
ऑटो डाउनलोड नहीं होना चाहिए। ओके करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं कंपनी को क्लोज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, एक वार्निंग आ रही है कि यू हैव पेंडिंग ट्रांजेक्शन फीड इट थ्रू क्लाउड सिंक मोबाइल ऐप टू बी डाउनलोडेड। मैं यस करता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाउचर्स हैं मेरे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर शो हो रहे हैं, बट ये अभी ऑटो डाउनलोड नहीं है, ये सिर्फ शो कर रहे हैं आपको। अगर आपको यहाँ पर इनको सेव करना है तो आप F2 प्रेस करके सेव कर सकते हैं। ये तो आपका मैनुअल ऑप्शन हो गया। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे F2 प्रेस करके मैनुअल सेव ना करना पड़े, तो यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दे दिया है। मैं कंपनी को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये ऑप्शन हम इसको इनेबल कर लेते हैं। पहले हमने इनेबल नहीं किया था, तो बस हमें उस विंडो पर लाके उसने छोड़ दिया था। अब हम इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं, डाउनलोड एंड ऑटो सेव वाउचर सिंक थ्रू मोबाइल ऐप, और मैं इसको सेव कर। अब मैं एक ट्रांजेक्शन मोबाइल ऐप में फीड कर लेता हूँ। एक ट्रांजेक्शन मैंने सेव कर लिया मोबाइल ऐप में। और अब देखिए जब मैं कंपनी क्लोज करूंगा तो ये मेरे पास वार्निंग शो हो रही है डाटा डाउनलोड करने के लिए। मैं यस करता हूँ। जैसे ही मैंने देखिए उसको यस किया, ये मेरा जो वाउचर था वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब मुझे F2 प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप डाउनलोड और ऑटो सेव ऑप्शंस को इनेबल कर देते हैं तो आपकी इस विंडो जैसे ये विंडो ओपन होगी, आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आपको F2 प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी कुछ एनहांसमेंट की है हमने इसमें। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन पहले भी था, डू यू वांट टू अपलोड इंक्रीमेंटल डाटा, तो यस करेंगे और अपने डाटा को अपलोड कर देंगे इंक्रीमेंटल। कंपनी को दोबारा लॉगिन करते हैं और उसी विंडो को दोबारा ओपन करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि मैंने ओपन और क्लोज कंपनी दो ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये जो विंडो आ रही थी प्रॉम्प्ट वाली, ये जब मैं कंपनी ओपन कर रहा था और क्लोज कर रहा था दोनों टाइम आ रही थी। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कंपनी एग्जिट करते टाइम आए या फिर कंपनी ओपन करते टाइम आए, तो वो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो विंडो है वो जब ही ओपन होगी। इसके बाद इसमें नीचे आप देखेंगे तो क्रिएट क्लाउड सिंक यूजर का भी हमने एक टैब दे दिया है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने डायरेक्टली क्लाउड सिंक यूजर आप बना सकते हैं। पहले आप यूजर में जाके बनाते थे, वहां भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट यहाँ पर भी हमने एक टैब दे दिया है ताकि आप डायरेक्टली आप यहाँ से क्लाउड सिंक यूजर बना सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंप्लीमेंटेड सेल्समैन मॉड्यूल। तो हमने सेल्समैन मॉड्यूल को इंप्लीमेंट कर दिया है बिजी मोबाइल ऐप में। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है कि आप जो भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे, ऑर्डर क्रिएट करेंगे और अपनी कोटेशन क्रिएट करेंगे मोबाइल ऐप से, तो वहां पर अपना सेल्समैन आप टैग कर सकते हैं कि जो इनवॉइस है, ये वाउचर है, ये किस सेल्समैन से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन हमने दे दिया है। इसके साथ साथ जो भी रिपोर्ट्स होंगी उसको भी आप फिल्टर करके देख सकते हैं। जो रेलिवेंट रिपोर्ट्स हैं, चाहे बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स पेबल की, एजिंग की रिपोर्ट्स हैं, इनको आप सेल्समैन के बेस पे फिल्टर भी कर सकते हैं। और जब आप क्लाउड सिंक यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर अपना क्रिएट करते हैं क्लाउड सिंक यूजर, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने मास्टर की रेंज भी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिया। जैसे कि अगर आपको अकाउंट रेंज सिलेक्ट करनी है, सपोज आपको किसी एक अकाउंट को टैग करना है इस यूजर के साथ कि जब भी ए यूजर मेरा लॉगिन हो तो मेरा सिर्फ एक अकाउंट आना चाहिए, तो वही अकाउंट मुझे बिलिंग के टाइम पे शो होगा या फिर रिपोर्ट में भी शो। इसके साथ साथ अगर आप ग्रुप की टैगिंग करना चाहते हैं तो ग्रुप की टैगिंग, जो भी रेंज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज आप आइटम के साथ भी ये प्रोसेस कर सकते हैं कि जो भी आपका आइटम आपको टैग करना है यूजर के अंडर में, वही आपको मोबाइल ऐप में शो होगा और रिपोर्ट्स में भी शो होगा। और सेल्समैन जो है उसके साथ भी हमने यही सेम प्रोसेस किया है कि अगर आपका एक यूजर आप एक सेल्समैन के साथ टैग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वन सिलेक्ट करके अपने सेल्समैन को टैग कर सकते हैं कि जब भी मेरा ये यूजर लॉगिन हो, मेरा ये सेल्समैन टैग हो जाना चाहिए। इसमें हमने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आपको ऑल सेल्समैन टैग करने हैं या फिर सिलेक्टेड सेल्समैन टैग करने हैं, तो सिलेक्टेड पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। तो जो भी सेल्समैन है उसको आप लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसको टैग कर देंगे। और जब भी आप ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे इस क्लाउड सिंक यूजर के थ्रू बिजी मोबाइल ऐप में, तो आपको लिस्ट शो हो जाएगी सेल्समैन। अगर आप इसमें जैसे कि मेरा एक सेल्समैन है S1 मैंने एक यूजर क्रिएट किया है, इसमें आप देखेंगे तो मैंने एक सेल्समैन टैग किया है। अभी मैं आपको मोबाइल ऐप की स्क्रीन दिखाता हूँ। अभी मेरा एडमिन यूजर जो है वो लॉगिन किया हुआ है मैंने बिजी मोबाइल ऐप में। मैं एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐड सेल्समैन का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि ये मेरा सुपर यूजर है तो इसमें मेरे सारे सेल्समैन मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होंगे। मैं ऐड सेल्समैन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जो सेल्समैन है मेरे, रोहन और शिवम, दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। अभी मैंने आपको एक यूजर दिखाया था इसी कंपनी में S1। अब मैं इस यूजर से बिजी मोबाइल ऐप को लॉगिन करता हूँ। ये मैंने S1 टाइप करके इसको लॉगिन कर दिया। अब आप देखेंगे मैं एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर सेल्समैन का ऑप्शन अब शो नहीं होगा।
सीधा पार्टी के बाद आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने इस यूजर के साथ सिर्फ एक सेल्समैन टैग किया है, तो बाय डिफॉल्ट वही सेल्समैन आपका ट्रांजेक्शन में टैग हो जाएगा। तो अगर आप एक से ज्यादा सेल्समैन अगर टैग करते हैं यूजर के साथ, तो आपको सेल्समैन ऐड करने का ऑप्शन शो होगा वाउचर में, वरना अगर किसी सिंगल सेल्समैन को आपने टैग किया है तो वो बाय डिफॉल्ट आपका टैग हो जाएगा। इसके साथ साथ आगे देखते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड डैशबोर्ड व्यू इन क्लाउड सिंक यूजर इफ यू सिलेक्ट द रेंज ऑफ अकाउंट आइटम सेल्समैन इन क्लाउड सिंक यूजर। तो जो भी आप अगर जो भी यूजर आप बना रहे हैं, क्लाउड सिंक यूजर आप बना रहे हैं, अगर आपने कोई भी इसमें रेंज टैग कर दिया, चाहे आइटम की या अकाउंट की या फिर सेल्समैन की, तो आप जब बिजी मोबाइल ऐप में इस यूजर से लॉग इन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड की विंडो नहीं शो होगी, डायरेक्टली वो आपको रिपोर्ट की विंडो पे शो करेगा। आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैं एडमिन यूजर से लॉग इन कर रहा हूँ। तो जो मोबाइल ऐप में आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्क्रीन आ रही है, विंडो आ रही है, वो डैशबोर्ड की विंडो आ रही है। अब मेरा एक दूसरा जो यूजर मैंने क्रिएट किया क्लाउड सिंक यूजर, इसमें मैं S2, इसमें आप देखेंगे कि मैंने सेल्समैन और आइटम को टैग किया हुआ है कि जब भी मेरा ये यूजर लॉग इन होना चाहिए तो मेरे जो सिलेक्टेड आइटम है वो शो हो, और एक सेल्समैन मैंने टैग किया हुआ है शिवम इस यूजर के साथ। जो मेरा S2 यूजर है इसके साथ मैं मोबाइल ऐप लॉग इन करता हूँ। मैंने लॉग इन किया S2 यूजर के साथ। अब आप देखेंगे सीधा रिपोर्ट वाली विंडो जो है मोबाइल ऐप में ओपन होगी, और मैं लेफ्ट स्लाइडर को ओपन करता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन भी मुझे शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस यूजर के अंदर कोई रेंज सिलेक्ट कर दी। और जब मैं ट्रांजैक्शन एंटर करता हूँ तो मुझे आइटम भी आप देखेंगे जो मैंने टैग किए हुए हैं, 4 आइटम मैंने टैग किए हुए हैं, वही मुझे शो हों। तो जो भी आइटम मैंने टैग किए हुए, रेंज सिलेक्ट की हुई है, वही मुझे बिलिंग के टाइम पे भी शो होंगे, और रिपोर्ट्स भी मैं उन्हीं आइटम की देख पाऊंगा। तो इस तरीके से आप टैगिंग कर सकते हैं यूजर के अंदर, जो भी राइट्स उनको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोविजन टू शो ड्यू डेज इन बिल्स रिसीवेबल्स पेबल रिपोर्ट एज पर बिल डेट एंड ड्यू डेट। तो आप बिजी में जब कोई भी रिपोर्ट देखते हैं बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स पेबल की, किसी पार्टी की, तो वहां पर आप ये फिल्टर कर सकते हैं कि आपको ड्यू डेट के अकॉर्डिंग देखनी है या फिर आप बिल डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं रिपोर्ट। सेम प्रोविजन हमने बिजी मोबाइल ऐप में भी कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये मेरी ऐप है, इसको मैं एडमिन यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने एडमिन यूजर से लॉगिन कर लिया है, और मैं अब बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरी बिल्स रिसीवेबल की जो मेरी पार्टी है उसकी मैंने बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट ओपन कर ली है। अब मैं फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्यू डेट बेसिस यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। ड्यू डेट या बिल डेट, आप जिस डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो अगर आप बिल डेट पे क्लिक करते हैं और डन करते हैं तो बिल डेट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। और अगर आप ड्यू डेट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट फिल्टर करना चाहते हैं तो ड्यू डेट पे सिलेक्ट करके आप डन कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रोविजन टू इंक्लूड बिल्स पेबल इन बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट एंड वाइस वर्सा। तो जैसे बिजी कंपनी में सेम आप बिल्स पेबल की, बिल्स रिसीवेबल की एक सिंगल रिपोर्ट में देख सकते हैं। आपको एक ऑप्शन इनेबल करना होता है, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। जब आप बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट ओपन करते हैं बिजी के अंदर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है शो बिल एडजस्टमेंट वाइज इंक्लूड बिल्स पेबल। ये ऑप्शन को आप इनेबल करते हैं तो आपको बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट के अंदर बिल्स पेबल की ट्रांजैक्शन भी, रेफरेंसेस भी शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम एज इट इज आप मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। ये मेरी बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट है, और यहाँ पर आप इंक्लूड बिल्स पेबल का ऑप्शन आप देख रहे हैं। अगर आप इसको यस पे क्लिक करके डन करते हैं तो आपको बिल्स पेबल की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो आपके उसके रेफरेंसेस हैं, वो भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। सेम एज इट इज आप बिल्स पेबल से बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये फिल्टर का ऑप्शन हमने दे दिया है। इसके बाद कुछ नई रिपोर्ट्स हमने ऐड किए हैं बिजी मोबाइल ऐप में। आइए देख लेते हैं उन रिपोर्ट्स को, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं वो। तो फर्स्ट रिपोर्ट है इसमें बिल्स रिसीवेबल डिटेल एडजस्टमेंट रिपोर्ट ऑन एंटर ऑफ बिल रेफरेंस डिटेल। तो जैसे कि मेरी ये बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट है, मैंने पार्टी पे क्लिक किया और इसके सारे रेफरेंसेस मुझे शो हो गए। मैं किसी दूसरी पार्टी को ओपन कर लेता हूँ। इसमें बिल्स रिसीवेबल Z फॉर बैग, यहाँ पर देखेंगे एक रेफरेंस है, और इस रेफरेंस की अमाउंट आप देखेंगे तो 5,47,992 शो हो रही है, और पेंडिंग अमाउंट है इसमें 4,97,992। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एडजस्टमेंट की डिटेल भी शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये रिपोर्ट में एडजस्टमेंट की डिटेल जो है शो नहीं होती थी। आप देखेंगे सेल्स कितने की थी, सेल्स की अमाउंट शो हो रही है, और एडजस्टमेंट कितने की हुई है। आप रिसिप्ट देख सकते हैं, रिसिप्ट की एंट्री भी अगर आपको देखनी है तो आप क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट की एंट्री भी शो हो जाएगी। और आप सेल्स की जो ट्रांजेक्शन है उसको देखेंगे तो सेल्स की ट्रांजेक्शन शो हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट पहले अवेलेबल नहीं थी, बट दिस रिपोर्ट इज नाउ अवेलेबल।
नेक्स्ट स्टॉक स्टेटस ग्रुप वाइज रिपोर्ट आप देख सकते हैं बिजी मोबाइल ऐप में। तो रिपोर्ट्स पे जाते हैं, मेरी रिपोर्ट्स ओपन हो गई हैं सारी, और अब आप देखेंगे नीचे स्टॉक स्टेटस ग्रुप वाइज एक जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है ये हमने ऐड कर दी है। इस पर क्लिक करेंगे आप और आपको ग्रुप वाइज स्टॉक भी शो हो जाएगी। तो ये भी एक नई रिपोर्ट है जिसमें आप ग्रुप वाइज स्टॉक देख सकते हैं। इसके बाद एजिंग रिसीवेबल और पेबल की समरी एंड डिटेल रिपोर्ट भी हमने इसमें इंप्लीमेंट कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। तो एजिंग की रिपोर्ट अगर आपको देखनी है, एजिंग रिसीवेबल या एजिंग पेबल की रिपोर्ट, वो भी अब आप यहाँ पर बिजी मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। एजिंग रिसीवेबल जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट आपको पार्टी लेवल पे दिखेगी। तो आपको पहले इस रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक पार्टी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिस पार्टी की आप एजिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एजिंग रिपोर्ट आपकी शो हुई। तो जो आपके स्लैब हैं, कॉन्फ़िगरेबल स्लैब हैं, जो अपने कंपनी के अंदर स्लैब कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर स्लैब शो हो रहे हैं, अमाउंट शो हो रही है सामने। इन पर आप क्लिक करके इनके अंदर ड्रिल डाउन करके भी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है एडवांस डाटा पिकर विथ मल्टीपल डेट ऑप्शन नाउ इंट्रोड्यूस। तो इसको भी देख लेते हैं इस ऑप्शन में क्या है। तो देखिए कोई भी रिपोर्ट जब मैं ओपन करता हूँ, जैसे मैं एक डे बुक अपनी ओपन कर लेता हूँ बिजी मोबाइल ऐप में, ऊपर आप देख सकते हैं कि जो डेट रेंज शो हो रही है 29 जनवरी, जो अभी किस रिपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपकी शो हो रही है। तो अगर आप इस डेट रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको मैनुअल चेंज करना पड़ता था इसको, बट अब हमने डेट पिकर का एक ऑप्शन दे दिया है। तो आप क्लिक करेंगे डेट पर और यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे कि अगर आपको सिर्फ टुडे की रिपोर्ट देखनी है तो आप टुडे पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ टुडे की रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर आप इसमें येस्टरडे की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सिर्फ येस्टरडे की रिपोर्ट आ जाएगी। लास्ट 7 डेज की देखना चाहते हैं, लास्ट 7 डेज की आ जाएगी। लास्ट मंथ की देखना चाहते हैं, दिस मंथ की देखना चाहते हैं, लास्ट दिस क्वार्टर की देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मैनुअली डेट एंटर करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे क्वार्टर की आप देखना चाहते हैं, आपने सिलेक्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट फिल्टर करके शो कर देगी बिजी मोबाइल। नेक्स्ट मटेरियल सेंटर फिल्टर प्रोवाइडेड इन स्टॉक स्टेटस एंड स्टॉक लेजर। तो अब आप स्टॉक स्टेटस और स्टॉक लेजर की रिपोर्ट बिजी मोबाइल ऐप में जब आप देखते थे तो वहां पर मटेरियल सेंटर फिल्टर करने का ऑप्शन नहीं था, बट अब वो ऑप्शन हमने दे दिया है। रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं हम। तो ये स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर अभी जो स्टॉक आ रही है ये भी ऑल मटेरियल सेंटर्स की आ रही है। अगर मुझे इसको फिल्टर करना है मटेरियल सेंटर वाइज तो यहाँ पर मैं फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ऊपर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है फिल्टर ऑन मटेरियल सेंटर। तो जिस भी मटेरियल सेंटर की आपको स्टॉक व्यू करनी है आप उस मटेरियल सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो रिपोर्ट है फिल्टर करके बिजी मोबाइल ऐप शो कर देगी कि इस गोडाउन में या फिर इस स्टोर में आपकी कितनी स्टॉक अवेलेबल है। सेम आप फिल्टर स्टॉक लेजर में भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन मेड टू व्यू अकाउंट्स एंड आइटम डिटेल्स। तो अब आप बिजी मोबाइल ऐप में अकाउंट मास्टर और आइटम मास्टर की डिटेल भी देख सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। इसको देखते हैं किस तरीके से देखेंगे आप। तो जैसे कि अगर मुझे आइटम की डिटेल देखनी है, मैंने आइटम पे क्लिक किया। यहाँ पर पहले मैं एक बिल बना के आपको दिखाता हूँ। ट्रांजेक्शन में सेव कर रहा हूँ यहाँ पर इनवॉइस, और पार्टी मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए पार्टी के साथ में एक आइकन शो हो रहा है। इस आइकन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पार्टी की डिटेल बिजी जो मोबाइल ऐप है मुझे शो कर देगा। इस पार्टी का प्रिंट नेम क्या है, इसका ग्रुप क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ऑल दी डिटेल जो मास्टर में आप सेव करते हैं वो यहाँ पर शो कर देगा। सेम एज इट इज आप आइटम की डिटेल भी देख सकते हैं किसी रिपोर्ट में जाकर देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेल्स की रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। ये वाउचर ओपन हो गया और मैं आइटम पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए आइटम की डिटेल्स मुझे जो मास्टर में मैंने सेव की हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी कि आइटम की एमआरपी क्या है, उसका प्राइस क्या है। नेक्स्ट प्रोविजन टू व्यू अकाउंट आइटम नेम एलियास एंड प्रिंट नेम इन रिपोर्ट। तो बिजली कंपनी के अंदर जो भी आप रिपोर्ट देखते थे वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि आपको अकाउंट नेम से, आइटम नेम से या एलियास के बेसिस पे या फिर आपको प्रिंट नेम रिपोर्ट में आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट देखनी है। सेम हमने हम बिजी मोबाइल ऐप में भी कर दिया है। देखिए जब हम कोई भी रिपोर्ट ओपन करते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी के अंदर ये ऑप्शन था कि आइटम टू बी शोन बाय, या फिर आप कोई पार्टी की रिपोर्ट भी, अकाउंट की भी रिपोर्ट खोल रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन था कि आपको नेम के अकॉर्डिंग देखनी है, एलियास के अकॉर्डिंग देखनी है, या आपको प्रिंट नेम आना चाहिए रिपोर्ट में, तो उसको सिलेक्ट करके आप देख सकते थे। ये ऑप्शन अब हमने बिजी मोबाइल ऐप में भी दे दिया है। आइए देखते हैं ये। तो जैसे कि अगर मुझे स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है, स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट ओपन करते हैं और फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ आइटम टू बी शोन एज,
यहाँ पर आप नेम, एलियास, प्रिंट नेम, जिस नेम के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अगर एलियास को क्लिक करके डन किया तो मेरे पास देखिए आइटम के एलियास शो हो गए और उनकी स्टॉक मुझे शो हो गई। सेम एज इट इज, अगर मुझे प्रिंट नेम देखने हैं तो मैं प्रिंट नेम पे क्लिक करके डन कर दूंगा तो मेरी रिपोर्ट फिल्टर होके आ जाएगी प्रिंट नेम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा फीचर हमने इस मोबाइल ऐप में दिया है कि अब आप जो है इनवॉइस जब क्रिएट करते हैं तो बारकोड, आइटम का बारकोड या क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप बिल जो है बना सकते हैं बिजी मोबाइल ऐप में। आइए देखते हैं इसको भी। तो जैसे कि ये मेरे बारकोड लेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे बारकोड लेबल है जिसमें देखिए क्यूआर कोड भी है और बारकोड भी है। इसको स्कैन करके मैं अब बिल क्रिएट करता हूँ। एक नया बिल ऐड करते हैं। पार्टी मैंने सिलेक्ट की है और ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में नेम शो हो रहा है और एलियास शो हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, जो बारकोड है और क्यूआर कोड है उसमें आइटम का एलियास या फिर नेम ही होना चाहिए। अगर आप बीसीएन नंबर, बैच नंबर या सीरियल नंबर के बारकोड को स्कैन करेंगे तो वो स्कैन नहीं होगा। तो जो आइटम की ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होता है उसको आप स्कैन करके इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे मल्टीपल एलियास में आपने डाला हो या फिर आइटम के मेन एलियास में आपने डाला हो। तो स्कैन करने के लिए आप देखेंगे कि सिलेक्ट आइटम नेम के साइड में आपको ऑप्शन शो हो रहा है बारकोड स्कैन करने के लिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका मोबाइल का स्कैनर है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आप देखिए कि सबसे पहले मैं एक बारकोड स्कैन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बारकोड स्कैन हो गया स्पोर्ट शूज। ऐड मोर आइटम पे क्लिक करता हूँ और अब मैं क्यूआर कोड स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्यूआर कोड है, इसको मैंने स्कैन किया, मेरा दूसरा आइटम भी ऐड हो गया। तो चाहे क्यूआर कोड हो या फिर बार कोड हो, उसको स्कैन करके भी आप बिल क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैनुअली आइटम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रोविजन मेड टू शो लास्ट डेट सिंक इंफॉर्मेशन इन द लेफ्ट स्लाइडर मेन्यू। तो जो भी लास्ट सिंक की डिटेल है वो आपको बिजी मोबाइल ऐप शो कर देगा। अब पहले ये शो नहीं होती थी। यहाँ पर आप लेफ्ट स्लाइडर मेन्यू में जाते हैं, देखेंगे आप बॉटम में तो लास्ट सिंक की डिटेल आपको शो हो रही है, कब लास्ट सिंक हुआ था, डेट एंड टाइम दोनों आपको शो। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो डाटा है वो लास्ट कब सिंक हुआ था। ये डिटेल आपको कंपनी के अंदर भी शो। देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, जब डाटा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, क्लाउड सिंक, इंक्रीमेंटल अपलोड, एक डाटा फीड कर लेते हैं। ये आपको इंक्रीमेंटल डिटेल की रिपोर्ट भी आपको दिख जाएगी। इसको वाउचर को सेव कर लिया, पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, आप डाउनलोड करते हैं, ट्रांजेक्शन को डाउनलोड हो गया। और इंक्रीमेंटल अपलोड, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो लास्ट इंक्रीमेंटल की डिटेल भी आपको शो करेगी कि किस डेट को लास्ट आपने इंक्रीमेंटल अपलोड किया था और टाइम क्या था। तो आप बिजी की कंपनी में भी शो कर सकते हैं, देख सकते हैं ये। और मोबाइल ऐप जो है उसमें भी आप देखेंगे तो लास्ट सिंक की डिटेल आपको शो कर जाएगी कि कब आपका डाटा जो है लास्ट सिंक हुआ था। डेट एंड टाइम आपको दोनों यहाँ पर शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें प्रोविजन टू ओपन बिल्स रिसीवेबल पेबल रिपोर्ट फ्रॉम लेजर। अब देखिए लेजर से ही आपको अगर बिल्स पेबल की या रिसीवेबल की रिपोर्ट सेम पार्टी की अगर आपको ओपन करनी है तो बिजी मोबाइल ऐप में आप ओपन कर सकते हैं। जैसे लेजर की रिपोर्ट में मोबाइल ऐप में ओपन कर, यहाँ पर मैंने एक पार्टी की लेजर रिपोर्ट ओपन की है। देखिए मेरा लेजर शो हो रहा है। और अब मुझे क्या करना है, इसको इसी सेम पार्टी की मुझे बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट भी देखनी है। तो आप पार्टी ऊपर जहाँ पे पार्टी का नाम शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिजी आपको ऑप्शन शो कर देगा कि आपको कौन सी रिपोर्ट आपको देखनी है। एक तो पार्टी डिटेल आप देख सकते हैं, पार्टी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जो मास्टर की डिटेल है वो शो हो जाएगी। और दोबारा क्लिक करते हैं, रिसीवेबल की रिपोर्ट आपको ओपन करनी है, पार्टी पे क्लिक करेंगे, ये रिसीवेबल की रिपोर्ट आपकी ओपन होगी। सेम रिसीवेबल से ही अगर आपको दोबारा लेजर की रिपोर्ट ओपन करनी है सेम पार्टी की, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अकाउंट लेजर का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। क्लिक करेंगे इस पे, आपकी लेजर की रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी। तो लेजर से ही आप बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल की रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं और बिल्स रिसीवेबल या पेबल से ही आप लेजर की रिपोर्ट में वापस भी उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजन टू शेयर पीडीएफ ऑफ सेल्स इनवॉइस व्हिच आर नॉट अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव। तो पहले क्या होता था कि जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी आपका सेल्स इनवॉइस है आपने गूगल ड्राइव पर अगर अपलोड किया हुआ है, अगर आपने मोबाइल ऐप से वो ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं किया है सेल्स इनवॉइस और डायरेक्टली आपने बिजी कंपनी में वो ट्रांजेक्शन सेव किया और अपने गूगल ड्राइव पर वो वाउचर अपलोड किया है, जब भी आप उसका प्रिंट आउट ले पाते थे मोबाइल ऐप से। बट अब क्या है कि चाहे ट्रांजेक्शन आपने बिजी मोबाइल ऐप से सेव किया है या फिर आपने बिजी कंपनी में डेस्कटॉप वाले बिजी से सेव किया है और अपने गूगल ड्राइव पर अपने डाटा को अपलोड नहीं किया है, सेल्स इनवॉइस को अपलोड नहीं किया है, तब भी आप पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये मेरी ट्रांजेक्शन है, ये मैंने मोबाइल ऐप से क्रिएट नहीं किया फर्स्ट ट्रांजेक्शन, और ना ही मैंने ये गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है। शेयर वाले टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखेंगे आप
ऑप्शन आ चुका है, तो जिसको भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ जनरेट करना है तो आप यहाँ पर पीडीएफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीडीएफ जनरेट होके आ चुका है, जो बिजी मोबाइल ऐप का फॉर्मेट है वही पीडीएफ आपका जनरेट होके आ चुका है इस इनवॉइस का। यहाँ से आप इसको शेयर करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ हमने यूजर इंटरफेस में चेंजेस किए हैं ताकि आपको कुछ डाटा जो है उसका एक्सपीरियंस आपका बेटर रहे, और कुछ बग्स थे वो भी हमने रिजॉल्व कर दिए हैं ताकि अब परफॉर्मेंस जो है बिजी ऐप की और ज़्यादा बेटर आपको मिल सके। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क टीम जो है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7। जो हमारा सपोर्ट है अवेलेबल है 5 टाइम 82 डायल करके, और ईमेल आईडी है support@busy